Hello students, here we shall see about the sociology of education. First of all, Auguste Comte has given the term sociology. We should remember him as a pioneer of sociology. So, Auguste Comte का ये कहना था कि सामाजिक विज्ञान की कल्पना क्या है। तो उसने पहले ये शब्द दिया कि सोशल फिजिक्स, इसको नाम दे दिया था। उसका जो एक पेपर था उसमें उसने इसको नाम दिया था सोशल फिजिक्स। इसके बाद उसकी जो चेतनात्मक प्रक्रिया उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया 1838 में, और उसको फिर से नाम दे दिया सोशियोलॉजी। और ये जो शब्द है वो ग्रीक शब्द सोसियस, ग्रीक शब्द सोसियस और लैटिन शब्द, दो भाषाओं में से बना हुआ शब्द है ये। एक सोसियस और लैटिन शब्द है लोगस। सोसियस और लोगस, ये दोनों शब्द मिलाकर उन्होंने ये शब्द दिया हमको सोशियोलॉजी इन 1838। तो ये हमें याद रखना है, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से यूजीसी नेट में पूछा जाता है और स्लेट में भी पूछा जाता है सोशियोलॉजी का अर्थ क्या है। अब हम ये देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन कुछ लोगों ने दी है। उसमें पहला ऑगस्ट काम्टे ही हमारा प्रणेता है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट काम्टे वो कहते हैं कि साइंस, इट्स द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाज का विज्ञान का अध्ययन करना ये सोशियोलॉजी है। और सोशियोलॉजी को उन्होंने कहा कि ये सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो ये किसने कहा, ये हमें याद रखना है। सोशियोलॉजी सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो ये हमें इन्होंने दिया है। इसके बाद हम एक दूसरे भी महोदय हो गए हैं सोशियोलॉजी के अंतर्गत, वो है इमाल दुर्खिम। इमाल दुर्खिम है वो, उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू हिम समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। उसके बाद एक दूसरे महोदय आ गए, उन्होंने बोला वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं इट्स अ साइंस, एक विज्ञान है और सामाजिक प्रक्रिया का निर्वचनात्मक बोध करने का प्रयास करता है। उन्होंने एक सामाजिक विज्ञान को बड़ी सी व्याख्या में डाल दिया, डेफिनेशन में डाल दिया और बोला कि मैक्स वेबर बोलते हैं कि ये विज्ञान है और सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयास है, जिससे सामाजिक क्रिया की गतिविधि, जिससे सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या की जा सके। सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध करने का ये प्रयास है, ये एक विज्ञान है और इसके साथ ये सामाजिक क्रिया की प्रगति, गतिविधि, परिणामों की कारण सहित उसकी व्याख्या की जा सके, ये उन्होंने व्याख्या दी है। उसके बाद दुर्खिम, उन्होंने एक बोला है कि ये शिक्षा युवा संस्कृति का सामाजिकरण है। तो इसके साथ उन्होंने जोड़ा है। यहां से हमारा टॉपिक बदलता है कि सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन से क्या रिलेशन है। तो शिक्षा
युवा संतति का एक सामाजिकरण है, उस मुद्दे को हम आगे डिस्कस करेंगे।